हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं MTS SSC का पेपर, ठीक है, जो कि पिछले साल हुआ था, ठीक है, 2022 में हुआ था, ठीक है। आप लोग यहाँ पे डेट देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उसका प्रीवियस शेयर करने वाले हैं, ओनली इंग्लिश का, ठीक है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट करेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस में मिस स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है, और हमें उसको करेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। आई कांट पिटक्योर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, पिटक्योर हिम, फीटिंग और पिकिंग ऑन एनी वन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आई कांट पिक्चर हिम फाइटिंग और पिकिंग ऑन एनी वन। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर का स्पेलिंग रॉन्ग था, ठीक है, तो उसको सही किया है, ओके। यहाँ पे फाइटिंग का स्पेलिंग रॉन्ग था, तो यहाँ पे फाइटिंग का स्पेलिंग भी सही किया है, ठीक है। और अब जाके ये सेंटेंस जो है वो सही बनता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 1 नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आई कांट यहाँ पे पिक्चर का स्पेलिंग गलत ही है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। फाइटिंग का भी स्पेलिंग गलत है, फिर थर्ड वाले ऑप्शन में भी पिक्चर का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। और यहाँ पे पेकिंग है, पिकिंग का पेकिंग कर दिया है, ठीक है। और फिर फोर्थ नंबर में भी पिक्चर का स्पेलिंग गलत है, तो इसीलिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब हमें फिलिंग द ब्लैंक में सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है उसको हम लोग फिल करना है, ठीक है। द बॉयज़ वेयर टायर्ड बट नॉट टू टायर्ड टू एग्जामिन द लिटिल हर्ट। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि बॉयज़ जो है वो टायर्ड है, लेकिन इतने भी टायर्ड नहीं है कि वो घर को अच्छे से मतलब यहाँ पे क्या होगा वो हम लोग को बताना है। तो वियर्डली कैसे हो जाएगा दोस्तों, वियर्डली मतलब तो बहुत अजीब सा होता है ना। वीकली मतलब कमज़ोर, राइट। और स्लगिशली मतलब होता है कि आलसीपन, ठीक है। तो बॉयज़ टायर्ड थे, लेकिन इतने भी टायर्ड नहीं थे कि वो अच्छी तरीके से जो हार्ट है हमारा उसको चेक ना कर सके। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रॉली मतलब होता है पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 नंबर ऑप्शन, इट इज़ बेटर। इसमें भी अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसको हमें फिलिंग द ब्लैंक में फिल करना है। इट इज़ बेटर टू बी प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड देन टू बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं। इट इज़ बेटर टू बी प्रॉम्प्ट, मतलब प्रॉम्प्ट मतलब होता है ना दोस्तों कि कोई भी काम इमीडिएटली करना, ठीक है। तो ये अच्छा है कि हमें कोई भी काम इमीडिएटली करना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड देन टू बी मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो प्रोविडेंट तो होगा नहीं, मीनिंगलेस मतलब कोई भी चीज़ मीनिंगलेस है, ठीक है। इफिशिएंट भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों रेकलेस, ठीक है। रेकलेस मतलब क्या होता है कि मतलब आलसीपन, ठीक है। मतलब कि ये बेटर है कि कोई भी काम हम इमीडिएटली कर दे या तो रेकलेस होने के अलावा, ठीक है। यहाँ पे रेकलेस ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा 4 ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें हमें बताना है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। अगर नहीं है तो हम लोग नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड कर देंगे, और अगर है तो जो हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको हम लोग ठीक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। वाई डजंट यू ट्राई कॉलिंग योर फैमिली अगेन, ठीक है। तो इसको हमें देखना है कि इसमें क्या एरर है, ठीक है, क्या मिस्टेक है, उसके बाद हमें इसे ठीक करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डजंट यू के साथ डजंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डजंट जो होता है ना वो सिंगुलर के, डज जो होता है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, ठीक है। और डू जो होता है वो हमारा प्लूरल के साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डोंट यू ट्राई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोंट यू ट्राई इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स एरर। इसमें भी वही है दोस्तों कि कुछ एरर है, उससे हम लोग को ठीक करना है, ठीक है। द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द बॉर्डर स्टोरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि क्या रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें रॉन्ग जो है वो दोस्तों हो जाएगा अ इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एरर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। यहाँ पे हमें एंटोनिम्स बताने हैं, ठीक है। तो देयर रिवरेंस रीचेस इट्स जेनिथ हेयर एट द बर्थ प्लेस ऑफ द कंट्रीज फाउंडर, ठीक है। तो हमें इसका जो अंडरलाइन किया हुआ है, हमें इसका एंटोनिम बताना है जेनिथ। तो सबसे पहले जेनिथ का मतलब समझते हैं। जेनिथ का मतलब होता है सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊँचा, ठीक है। तो क्रिस्ट मतलब तो सेम, क्रिस्ट तो हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा जेनिथ
का, ठीक है। हॉरिजन भी हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा, पिनाकल भी हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन तीनों का ही मतलब होता है टॉप। और जो नादिर है, नादिर का मतलब हो जाएगा मतलब नीचे, ठीक है। नादिर का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे, ठीक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा नादिर, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी हमें सही करना है, इम्प्रूवमेंट देना है, ठीक है। हीज माउथ लेफ्ट ओपन एज ही रियलाइज द ट्रूथ, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीज माउथ लेफ्ट कैसे होगा दोस्तों, उसका तो फेल ओपन है ना, तो जब वो ओपन कर रहा है तो फेल ओपन होगा, ठीक है। एज ही परसीव्ड द ट्रूथ, जब उसको ट्रूथ की पता चला, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ठीक है। इसमें हमारे पार्ट्स में दिया हुआ है सेंटेंस को, और उसमें हमें बताना है कि कुछ एरर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे है सोलर स्टॉर्म्स कैन इम्पैक्ट अर्थ ड्वेलर्स इन सिग्निफिकेंटली वेज, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये है ना कि जैसे कि कोई नाउन है, ठीक है, तो नाउन के पहले ना ये सिग्निफिकेंटली हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि यहाँ पे वेज है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग सिग्निफिकेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिग्निफिकेंटली नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर लिखा रहेगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा नाउन है, तो उसके पहले हम लोग इम्पॉर्टेंटली तो नहीं ना लगाएंगे, इम्पॉर्टेंटली हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए इसमें रॉन्ग आंसर है सिग्निफिकेंटली नहीं होगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्या होगा, सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है 4 ऑप्शन नंबर। ओके, नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट ही करना है, ठीक है। आई नोटिस सम स्ट्रॉबेरीज ग्रोन इन विच ऑफ द गार्डन्स। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज को नोटिस किया जो कि किस गार्डन में है। तो ये तो गलत हो जाएगा कि किस गार्डन में है ना। मैंने देखा इन वन ऑफ द गार्डन, मतलब किसी एक गार्डन में मैंने देखा, नोटिस किया कि स्ट्रॉबेरी जो है वो ग्रोन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 ऑप्शन नंबर। ओके, ग्रोइंग इन वन ऑफ, ना कि इन विच ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन में सिनोनिम्स हमें ये करना है, ठीक है। रैंडम का सिनोनिम्स क्या होगा, तो रैंडम का सिनोनिम्स हो जाएगा चांस, ठीक है, क्योंकि डिफिनाइट नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, सिस्टमैटिक भी नहीं होगा, ठीक है। चांस हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है डेलिबरेटली एंड मैलिक्यूसली सेट समथिंग बिल्डिंग्स यूजुअली ऑन फायर। तो यहाँ ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको हम लोग अर्सन बोलते हैं, ठीक है, अर्सन हो जाएगा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट करना है। ही स्टूड अप फ्रॉम देयर चेयर टू सिग्नल द एंड ऑफ द मीटिंग। तो यहाँ पे तो दिस लाइन पढ़ते हमें समझ में आ जा रहा है कि जब यहाँ पे ही है तो यहाँ पे देयर कहाँ से आ जाएगा, ही स्टूड अप, वो अपने चेयर से, तो वो अपने चेयर से ना उठा, आगे देयर के चेयर से उठा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, देयर तो नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे हीज़ हो जाएगा, ठीक है, हीज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। सिलेक्ट, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट करना है हमें। शुभम एंड आई वेयर वॉचिंग फुटबॉल मैच इन आवर बेडरूम। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, क्योंकि शुभम एंड आई तो ये प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल के साथ जो है वो वेयर लगता है, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरीके का एरर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसमें 4 ऑप्शन नंबर को टिक करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हमें बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सी है, इन्फ्लुएंस का, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस, तो एंस आ रहा है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस, ये गलत हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर में है इन्फ्लुआंस, यहाँ पे आंस आ जा रहा है, जबकि ई आना चाहिए, ठीक है। और लास्ट वाला भी रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इन्फ्लुएंस, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2 ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट हमारा 15 क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो 15 में हमारा क्या बता रहा है कि इसमें ईडियम्स बताना है, ठीक है। आउट ऑफ द काउंट, आउट ऑफ द काउंट का ईडियम क्या हो जाएगा, इन अ डीप इनसेसिबल स्लिप, ठीक है, कि कोई बहुत डीप में स्लिपिंग कर रहा है, ठीक है। तो मतलब वो आउट ऑफ द कंट्रोल है, मतलब ऐसे मान के चलो कि आउट ऑफ द काउंट, ठीक है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो इतनी गहरी नींद में सो रहा है, तो इसका एक ईडियम हो जाएगा आउट फॉर द काउंट इन अ डीप इनसेसिबल स्लिप। ओके,
नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, ऑल थ्रू द वाटर्स मे हैव रिसीडेड द आफ्टर मैथ ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर हैड ओनली जस्ट बिगिन। तो इसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि राइट ऑप्शंस क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स होगा। नेचुरल डिजास्टर्स इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल, यहाँ ना वर्ल्ड्स का बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजास्टर्स होगा, ना कि डिजास्टर होगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें बताना है हमें मोडेस्ट का मतलब क्या होता है, मोडेस्ट का सिनोनिम्स क्या होता है। तो ऑफ कोर्स मोडेस्ट का सिनोनिम होता है हम्बल, जो कि हम्बल है, ठीक है। तो उनका मतलब हो जाएगा मोडेस्ट, ओके। और जो बोल्ड है, बोल्ड हमारा हो जाएगा, ये सब रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बोल्ड नहीं होगा, ठीक है। हाँ, मोडेस्ट मतलब होता है हम्बल, ठीक है, कि जो इंसान बहुत हम्बल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें क्या बोल रहा है कि स्पिल्ड किया गया है, ठीक है। और इसमें से बताना है कि एरर क्या है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालय रीजन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ के हमें ये लग रहा है कि जब यहाँ पे आर है, जब यहाँ पे आपने आर दिया है ना, तो यहाँ पे भी तो लेक्स होगा। लेक कहाँ से आ जाएगा, लेक है तो तब तो सिंगुलर है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी बोल रहा है, ठीक है, तो लेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें एरर है, तो इसीलिए हमारा 4 ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। तो इसका एंटोनिम हमें बताना है, ठीक है। तो रिफ्यूट का मतलब होता है मना कर देना, ठीक है। तो इसका एंडोर्स हो जाएगा, उसका उल्टा एंडोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब यहाँ पे एक ईडियम दिया हुआ है, ड्रॉ द लाइन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग, मतलब कोई भी चीज़ पे एक लिमिट सेट करना, एक लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो इसका ईडियम हो जाएगा टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओके। नेक्स्ट है हमारा एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको हमें फिल करना है। जैसे कि इन दी फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ वर्ड्स को डिलीट कर दिया गया और जो राइट ऑप्शन है वो आपको फिल करना है। जैसे कि हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग सीरियसली द, अब गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली, वो क्या सीरियसली ले रही है, ठीक है, डैश ऑफ द रोड सेफ्टी एंड इज कमिटेड टू रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन एक्सीडेंट, ठीक है, कि रोड के सेफ्टी के लिए, और वो कमिटेड कर रही है कि हम नंबर को घटा देंगे जितने भी यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जितने भी लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिलीज़ तो होगा नहीं, मतलब वो क्या रिलीज़ कर रहे हैं, हाँ, सीरियसली द रिलीज ऑफ रोड, ये तो होगा नहीं, रेसिड्यू भी नहीं होगा, साइट भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इशू होगा क्योंकि वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो एक इशू को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा, इशू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, हाँ, forums are being conducted dash to bring lawmakers, law enforcement officers and road users together to discuss ways to dash the rise of road accidents। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो फोरम्स है वो आर बिंग कंडक्टेड रेगुलर, वो एक रेगुलर बना रहे हैं, ठीक है। टू बिंग अ लॉ मेकर, लॉ इन्फोर्समेंट, वो एक रेगुलर चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि लॉ मेकर, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स और रोड यूजर्स सब एक मिल के, ठीक है, और रोड एक्सीडेंट्स को अभी आगे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे रेगुलरली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 3 नंबर में, हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है कि डिस्कस वेज, ठीक है, वो सब मिलके लॉ मेकर्स, लॉ इन्फोर्समेंट और जो हो गए रोड यूजर्स, वो सब एक दूसरे से मिलके वेज टू डैश द राइज इन रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो वहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स को वो टैकल करेंगे, टैकल मतलब कि रोकेंगे, ठीक है, टैकल करेंगे, ओके। तो 3 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा टैकल। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर, एवरीवन एग्रीज दैट मोर नीड्स टू बी डन on road safety in its determination to dash the rate of road accidents in the country। अब यहाँ पे 4 नंबर में देखते हैं हमें क्या होना चाहिए, ठीक है। तो 4 नंबर में हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन कर्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 25 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट विद द कॉर्पोरेशन ऑफ द रिलेवेंट एजेंसीज इज मेकिंग सीरियस डैश टू इंस्टिल प्रॉपर रोड कल्चर इन चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स एंड पब्लिक इन जनरल। तो ये पूरी एफर्ट्स कर रही है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो पूरी एफर्ट्स कर रही है, एक पूरा सीरियस मुद्दा को चला रही है, ठीक है, कि जो भी हमारा ये है कि एक प्रॉपर हम रोड कल्चर दे सके चिल्ड्रंस को, यंग एडल्ट्स को, और जो पब्लिक है हमारे उनको, ताकि कोई भी कोई भी एक्सीडेंट्स ना हो, तो वो एफर्ट्स कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एफर्ट्स, ठीक है।